संविधान निर्माण में दो आईसीएस अधिकारी थे। वह कौन आईसीएस अधिकारी थे? तो हम लोग पढ़ते हैं कि डॉक्टर BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे, और संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव थे, और वो एक आईसीएस अधिकारी भी थे। तो इसको हम लोग नोट करते हैं। संविधान निर्माण में दो आईसीएस अधिकारी। डॉक्टर BN राव जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। और ये क्या थे? संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार। दूसरा नाम है डॉक्टर हरिश्चंद्र मुखर्जी। संविधान के योजनाकार थे। योजनाकार। ये दो नाम आप याद रखेंगे। आईसीएस अधिकारी जब संविधान बनाया गया तो ये दोनों थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि लोक सेवा आयोग बनाने के लिए सबसे पहले किस संवैधानिक विकास में, संवैधानिक सुधार में सबसे पहले प्रावधान रखा गया था। तो सबसे पहले प्रावधान रखा गया था 1919 के अधिनियम में। कहा गया क्या कि 1919 के अधिनियम में बोला गया कि एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, लेकिन वह लोक सेवा आयोग बनाने के लिए बोला गया कि उसमें एक समिति गठित होगा। तो कौन सी समिति है जिसने लोक सेवा आयोग बनाने का सुझाव दिया है? ये इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग बनाने के लिए कौन सा संवैधानिक विकास में, संवैधानिक विकास के किस अधिनियम में सबसे पहले प्रावधान रखा गया था? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में या इसी को कहते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। इसमें बोला गया क्या कि लोक सेवा आयोग बनाने के लिए एक समिति बनाया जाएगा। भारत में लोक सेवा आयोग बनाने के लिए एक समिति बनाया जाएगा।
और 1923 में समिति बना दिया गया। 1923 ईस्वी में ली कमेटी का गठन कर दिया गया। ली कमेटी बना दिया गया और इसी कमेटी के रिकमेंड पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग कब बन गया? 1 अक्टूबर 1926 को। और लोक सेवा आयोग बन गया तो इसका प्रथम चेयरमैन बना दिया गया, जो मैंने बता भी चुके हैं आपको कि लोक सेवा आयोग का प्रथम चेयरमैन थे रोज बारकर थे, ब्रिटिश अधिकारी रोज बारकर। फिर प्रथम भारतीय एसके कृपलानी, प्रथम महिला तो RM मैथ्यू, दूसरी महिला प्रीति सूदन, जो इसके पहले मैंने डिस्कस कर चुके हैं इस पर। अभी वर्तमान में कौन है तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में भी हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार की नियुक्ति द्रौपदी मुर्मू ने, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई 2025 को की थी। जो डॉक्टर अजय कुमार किस क्रम में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो 33वें क्रम में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब हम लोग जो देखेंगे कि लोक सेवा आयोग में जो है अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है कि भारत केंद्र एवं राज्य, मतलब संघ और राज्य के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनेगा। तो केंद्र के लिए है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए है राज्य लोक सेवा आयोग, और 2 राज्य मिलकर के एक लोक सेवा आयोग बनाते हैं जिन्हें कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके विषय में देख रहे हैं। तो ये आपका जो इससे था यह लोक सेवा आयोग बन गया। अब लोक सेवा आयोग में जो है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद के लिए मैंने अलग से आपको डिस्कस कर देंगे, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में, लेकिन यहाँ आवश्यकता है अनुच्छेद 315 की। अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा। संघ के लिए कौन बनेगा? संघ लोक सेवा आयोग। राज्य के लिए बनेगा कौन? राज्य लोक सेवा आयोग। और 2 राज्य मिलकर के एक लोक सेवा आयोग बनाएंगे जिसे कहा जाएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब संघ में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? शपथ त्याग पत्र। तो पहले अनुच्छेद 315 को लिखते हैं। अनुच्छेद 315 में कहा गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। प्रावधान। अब यहाँ संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, यहां से 3 चीजें आपको आएगा। पहला संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग।
तीसरा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। दो राज्य मिल करके जब एक लोक सेवा आयोग बनाएंगे तब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब देखिएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग होगा तो इसमें सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। या आरएस वगैरह के पेपर में, या और भी कोई पेपर दीजिएगा, डीपीएससी वगैरह, यूपीएससी में भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, अध्यक्ष की नियुक्ति जो करेंगे वह राष्ट्रपति या राज्यपाल या राष्ट्रपति। अब देखिए, यहाँ तो हम लोगों को पढ़ना है, यह तीन है, और तीनों ही जो पढ़ रहे लोक सेवा आयोग, तीनों ही संवैधानिक संस्था है। इसको याद रखेंगे, संवैधानिक संस्था। मैं बोला कि संस्था तीन प्रकार का होता है। एक होता है संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिस संस्था का वर्णन संविधान में है। जैसे अनुच्छेद 315 में क्या है? तीन लोक सेवा आयोग की बात किया गया है, संविधान में उल्लेख है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था कहा जाता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया और संयुक्त लोक सेवा आयोग हो गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। अब यहाँ संघ लोक सेवा आयोग में है, संघ लोक सेवा आयोग में टोटल सदस्य है 1+10। इस तरह सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या जो निर्धारित करता है वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का नाम वह संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जैसे केंद्र में होगा तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो आप इसमें याद रखिएगा कितने सदस्य होंगे, जैसे संघ लोक सेवा आयोग में टोटल कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। जैसे राज्य में कितने होंगे तो इसके भी सदस्य आपको है विधानमंडल अनुमति लेगा, संसद के द्वारा स्वीकृति मिलेगा। तो आप याद रखेंगे, सेम कंसेप्ट इसमें भी रखा गया है। तो अब वर्तमान समय में जो देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या जो है 11 है। एक अध्यक्ष 10 अन्य सदस्य होता है। राज्य में 1+7 का कंसेप्ट है। एक अध्यक्ष होगा और 7 अन्य सदस्य होंगे। सेम कंसेप्ट आपको संयुक्त लोक सेवा आयोग में भी रखा गया है। तो एक तो विशेषता आप याद रखिएगा इसमें, ये तीनों ही संवैधानिक संस्था है। ये तीनों संवैधानिक संस्था है। तीनों ही संवैधानिक संस्था है। अब ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति राज्यपाल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, जो आप याद रखेंगे। अब इसमें कौन सा व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाया जाता है, तो क्या योग्यता है, फिर कौन नियुक्त करता है, कहाँ शपथ लेते हैं, त्याग पत्र, अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, तो इन सभी संदर्भ में हम लोग देखते हैं। मैं जो अभी बता रहा हूं वो संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में मैं बता रहा हूं। नियुक्ति के संबंध में आप इसमें याद रखिएगा, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट या नियुक्ति राष्ट्रपति है संघ लोक सेवा आयोग में। राज्य लोक सेवा आयोग में याद रखिएगा राज्यपाल है, और संयुक्त लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति है। संघ लोक सेवा आयोग में किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको सदस्य बनाया जाता है, तो क्या इसकी योग्यता रखा गया, क्या कार्यकाल है, क्या काम है, उन सभी बिंदुओं पर
चर्चा करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग। योग्यता या क्वालिफिकेशन। योग्यता में लगभग सभी कंसेप्ट समान है। जैसे मैंने आपको चुनाव आयोग में जो योग्यता था वो पढ़ा है, कैट में पढ़ा है, महान्यायवादी में पढ़ा है, सभी में लगभग समान है कि वो भारत का नागरिक होगा। अब इसमें क्या है कि ये तो प्रशासन का जो ज्यादा अनुभव रखते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ये किसी प्रोफेसर जो किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञाता हो उनको भी बनाया जा सकता है। तो भारत का नागरिक सब में समान कॉमन आ जाएगा पॉइंट। भारत का नागरिक यह तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो या प्रशासन का एक कुशल प्रशासक हो। एक कुशल प्रशासक हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना। दूसरा योग्यता हो गया क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अभी नियुक्ति के संदर्भ में समझाएंगे। बोले क्या कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ ओथ राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है। अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रपति के सामने शपथ
ग्रहण करता है। कार्यकाल टेनर, कार्यकाल। जब मैं अनुच्छेद बताऊंगा तो उसमें भी अनुच्छेद में क्लियर करके बता दूं। इस नियुक्ति की किस अनुच्छेद में है तो आप याद रखिए 316 में। जैसे अब उनको पद से हटाने की बात आएगा 317 में आ जाएगा, शपथ इसी में आ जाएगा 316 में आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात को? कार्यकाल इसी में जुड़ जाएगा। तो मैं जब आर्टिकल बताऊंगा 308 से 323 के बीच में तो उसका मैं एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा किस में है। अभी तो मैं लिखा दे रहा हूँ सामान्य चीजें आपको, ठीक है? तो आप याद रखेंगे कार्यकाल, कार्यकाल 65 वर्ष, यह तो उनका उम्र हो जाए। 65 वर्ष क्या रखा गया? उम्र सीमा, और नहीं तो 6 वर्ष कार्यकाल कर ले। त्याग पत्र, रिजाइनेशन, अध्यक्ष और सदस्य किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति के नाम से आपको है अपना लेटर लिखेंगे, रिजाइनेशन लिखेंगे। जब त्याग पत्र देंगे तो किसके नाम से? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लिखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक सदस्य ने त्याग पत्र दिए हैं, मनोज सोनी। मनोज सोनी जो क्रम में 31 थे, उन्होंने भी रिजाइनेशन दिए हैं जून 2024 में। तो उन्हीं के स्थान पर बनाया गया था प्रीति सूदन को, और प्रीति सूदन को हट गई। उसके बाद 14 मई को बना दिया गया डॉक्टर अजय कुमार को। तो याद रखिएगा रिजाइनेशन किसके नाम से वो लेटर लिखेंगे? तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लिखेंगे। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। अभी किस व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया है तो आप वो नाम नोट कर सकते हैं, मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। यदि संघ लोक सेवा आयोग के कौन सब्जेक्ट से रिजाइनेशन दिए हैं तो मनोज सोनी। और ये कब रिजाइनेशन दिए हैं? 5 जून को दिए हैं 2024 को। आप इसे याद रखेंगे और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। और ये नाम याद रखिएगा, मनोज सोनी, जो हाल में भी रिजाइनेशन दिए हैं। तो हम लोगों ने देखनी है योग्यता क्या होनी चाहिए, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्याग पत्र। नेक्स्ट में देखते हैं वेतन। वेतन पेमेंट कितना दिया जाता है इनको? अध्यक्ष और सदस्यों को 2,50,000 रुपया वेतन मिलता है। ₹2,50,000 प्रति माह। भारत के संचित निधि से। अध्यक्ष की मिलेगा। सभी व्यक्ति को 2,50,000 रुपये अलग अलग मिलता है। यही नहीं कि आप समझ रहे हैं कि जो 11 व्यक्ति है, अभी तो 10 ही है, लेकिन उसमें होगा 1 + 10 टोटल 11, लेकिन अभी 1 + 9 ही है। तो लेकिन मिलेगा सभी, प्रत्येक व्यक्ति को 2,50,000 रुपये, प्रत्येक व्यक्ति को 2,50,000 रुपये दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? भारत के संचित निधि से। और संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो आप याद रखिएगा 266 में है।
वेतन संबंधी प्रावधान देख लिए। अब इनका कार्य क्या है, फिर पद से हटाने की प्रक्रिया देखेंगे। कार्य, वर्क क्या करता है, कार्य। संघ लोक सेवा आयोग का 3 इंपॉर्टेंट कार्य है। फर्स्ट, विज्ञापन जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना और परिणाम को जारी करना। ये 3 ही इंपॉर्टेंट काम है। काम तो और भी है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण काम माना गया है। नोटिफिकेशन जारी करना, विज्ञापन जारी करना, विज्ञापन जारी करना, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना, तीसरा, जैसे अभी देखिएगा 2024 का यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और शक्ति दुबे इलाहाबाद की है, उन्होंने पहली लेडीज शक्ति दुबे जो है लड़की टॉप की है संघ लोक सेवा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो ये प्रतियोगिता विज्ञापन जारी हो जाएगा। जैसे 2025 का विज्ञापन जारी हुआ फरवरी में, इसके बाद एग्जाम अभी जो होगा वह 25 मई 2025 को होगा। 2025 का सिविल सर्विसेज का पेपर होगा और इसके बाद लास्ट में परिणाम को जारी करना, मेरिट लिस्ट को निर्धारित करना, परिणाम को जारी करना। ये तो हो गया कार्य। इसके अलावा और भी जो कार्य है इससे जुड़ा हुआ, आप आज के डेट में ऑनलाइन चीजें हो गया, बहुत सारा चीजें, तो ऑनलाइन भी अब बहुत सारा सुविधाएं विकसित हो चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो वह सभी कार्य के संदर्भ में आएगा। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है पद से हटाने की प्रक्रिया, और पद से हटाने की प्रक्रिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना गया है। जैसे आरएस वगैरह में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाते हैं। तो इनको हटाने के लिए कहीं संसद जाने की आवश्यकता नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो इनको हटाने के लिए संसद जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पद से हटाया जाएगा। तो पद से हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल, प्रक्रिया, अध्यक्ष सदस्य पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पद से हटाने के लिए संसद जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर
ऑनरेबल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देता है। सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देता है। सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देता है और सर्वोच्च न्यायालय उसे पद से हटाता है। तो आप याद रखेंगे, पद से हटाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य है उनको पद से हटाने के लिए संसद जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय मंत्रिमंडल सुझाव देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस सुझाव के आधार पर देता है आदेश इसको सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें पद से हटाया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में आरएस के पेपर में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस प्रकार हटाया गया, अध्यक्ष और सदस्य को। तो सेम प्रक्रिया है, इसमें भी संसद जाने की आवश्यकता नहीं है, न विधानमंडल जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस राज्य का जो मंत्रिमंडल होगा, राज्य का मंत्रिमंडल यह राष्ट्रपति राज्यपाल को सूचना देगा। राज्यपाल इस सूचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल इस सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को आदेश देगा, इसके बाद पद से हटाया जाएगा। इस प्रकार की घटना यूपी में एक बार हो चुका है। अनिल यादव को पद से हटाया गया था, उस समय राम नाईक थे वहां के राज्यपाल और प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखेंगे, राज्य में भी हटाने की प्रक्रिया में ज्यादा समस्या नहीं है, कार्य भी सभी का समान है, इंपॉर्टेंट है। पद से हटाने की प्रक्रिया में समझने में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता है क्या कि कैसे हटाया जाएगा, तो संसद जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति का आदेश जाएगा और राष्ट्रपति आदेश देगा, उसी के आधार पर पद से सुप्रीम कोर्ट में हटाएगा। तो यह हटाने की प्रक्रिया था। ये सामान्य रूप से हम लोगों ने देखे, अभी नियुक्ति कौन करता है, वेतन क्या है, शपथ कौन दिलाता है, तो इसके लिए अलग से अनुच्छेद भी है, जैसे नियुक्ति में और कार्यकाल का है, शपथ का है, यह 316 अनुच्छेद में 316 में है। जबकि आपको पद से हटाने की बात आ जाए, निलंबन करने की बात आ जाए, तो किसमें है, 317 में है, 317 में है। तो इस तरह का अनुच्छेद पर हम लोग देखेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे अनुच्छेद 322 में कहा गया है क्या कि 323 में कहा गया क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा, तो संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रतिवेदन जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसी प्रतिवेदन को संसद में रखेगा। सेम कंसेप्ट राज्य में लागू होगा। राज्य में क्या करेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा, ये देगा राज्यपाल को, और राज्यपाल उसका प्रतिवेदन कहाँ रखेगा, तो प्रतिवेदन रखेगा विधानमंडल में। तो यह नियुक्ति संबंधी, हटाने की प्रक्रिया संबंधी हम लोगों ने देख लिए हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक टॉपिक और भी बच गया है संघ लोक सेवा आयोग में कि यह राज्य लोक सेवा आयोग में अनुच्छेद, हमने बोला क्या कि किस भाग में, तो भाग 14 में है, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे 2024 में एसी का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट कमांडेंट का, तो यूपीएससी लेता है पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी संघ या राज्य का कोई भी लोक सेवक हो और उनको डिसमिस किया जा रहा हो तो वह संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत ले सकते हैं, 311 के तहत। 312 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, तो राज्यसभा को दिया गया है। 315 में मैंने बताया,
तो सभी आर्टिकल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सभी आर्टिकल का डिस्कस करेंगे और ये एक वीडियो के रूप में भी आर्टिकल का आपको मिलेगा। तो आज ऑल द बेस्ट।